हेलो। आज के सेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कंटेंट वाइज बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनना भी पड़ेगा। सेक्शन 207 से सेक्शन 211, इन सेक्शंस में एडवांस टैक्स से रिलेटेड प्रोविजंस हमें बताए गए हैं। ठीक है, इन सेक्शंस पे जाने से पहले थोड़ा सा एडवांस टैक्स के बैकग्राउंड को समझते हैं, थोड़ा सा इसको एज अ कंसेप्ट समझते हैं कि ये एडवांस टैक्स क्यों हमने टैक्सेशन में इजाद किया, इसको इंक्लूड किया। अब जो बात मैं आपको बोलूंगा वो आपने बहुत ध्यान से सुननी है। जब हमने इनकम टैक्स को पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने कहा कि इनकम टैक्स का जो फर्स्ट फंडामेंटल रूल है, जो बेसिक रूल है, वो ये है कि द इनकम इज अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड the income which is earned during the previous year is to be assessed in the next year and which is called the assessment year, right? प्रीवियस ईयर में एक एसएससी अपनी इनकम को अर्न करता है और प्रीवियस ईयर से जो जस्ट नेक्स्ट ईयर है, जिसको हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं, उस असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर में अर्न की हुई इनकम को हम एसेस कर लेते हैं, राइट? इस रूल को आप लोग अब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, यहां अब मैं इस एसेस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा फोकस करूंगा। जब हम कहते हैं असेसमेंट ईयर, दैट मींस इनकम विच इज अर्न्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज बीइंग एसेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। ये जो एसेस्ड वर्ड यहां पर बोला गया है, ये जो एसेस करना है, इस वर्ड को अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, फोकस करूंगा। ठीक है, जब हम कहते हैं कि इनकम एसेस की जा रही है तो वास्तव में उसका मतलब क्या है? क्या हम वहां पर इस इनकम के ऊपर जो टैक्स बनता है उस टैक्स के कलेक्शन की बात कर रहे हैं? नाउ प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। जब हम असेसमेंट करना कहते हैं तो उसका मतलब यह है कि इनकम टैक्स एक्ट के एंगल से एक एसएससी ने प्रीवियस ईयर में जो इनकम अर्न की है, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स इस एसएससी की टोटल इनकम क्या है? जब हम कहते हैं कि हम एसेस करेंगे इनकम को, द मीनिंग इज दैट वी आर गोइंग टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी विच ही अर्नड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, राइट? और उसकी टोटल इनकम को वर्कआउट करने के बाद में हम साथ में यह भी करेंगे कि इस अर्न्ड टोटल इनकम पर आपके एसएससी की टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, हाउ मच टैक्स ही हैज टू पे ऑन हिज अर्न इनकम, विच नाउ वी कॉल टीआई, टोटल इनकम। ठीक है, तो एसएस वर्ड का मतलब क्या है? एसएस वर्ड का मतलब एक एसएससी की इनकम को इनकम टैक्स एंगल, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के हिसाब से वर्कआउट करना है कि भाई जो इसने कमाया था इनकम टैक्स के हिसाब से इसकी कितनी टोटल इनकम बनती है और उस टोटल इनकम पर कितना इसको इनकम टैक्स की लायबिलिटी बनती है। यह करना क्या कहलाता है? असेसमेंट करना कहलाता है, राइट? लेकिन इसका एक और पहलू है, और वो पहलू है कि टैक्स को गवर्नमेंट को पे करना, या अगर हम इसको गवर्नमेंट के एंगल से बोलें तो टैक्स का गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाना। ठीक है, अब आप एक बात को समझें कि टैक्स को कलेक्ट किया जाना वो एक अलग बात है, और असेसमेंट का मतलब है यह निर्धारित करना कि एक आदमी की टीआई कितनी और इस टीआई के ऊपर में टैक्स कितना, राइट? जब असेसमेंट हो गया, पता लग गया कि हां ये टैक्स आपको पे करना है, देन यस द एसएससी वुड हैव, द एसएससी शैल पे द टैक्स। नॉट नेसेसरली जब असेसमेंट हो जाए, बल्कि रियल और फैक्चुअल असेसमेंट होने से पहले भी टैक्स को एसएससी द्वारा पे किया जा सकता है। ठीक है,
अगर हम गवर्नमेंट के एंगल से देखें तो गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है टैक्स को कलेक्ट करना। टैक्स बीइंग द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को ये टैक्स कलेक्ट करना है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ये टैक्स कैसे कलेक्ट करे? द फिलॉसफी ऑफ द गवर्नमेंट हेयर इज, पीछे आप अपने बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। बोर्ड पर लिखा है द फिलॉसफी बिहाइंड एडवांस टैक्स इज पे एज यू अर्न। इट इज पे एज यू अर्न। इनकम टैक्स लॉ चाहता है कि जैसे जैसे एसएससी अपनी इनकम को अर्न कर रहा है वैसे वैसे वो उसके ऊपर टैक्स भी पे करता चला जाए। गवर्नमेंट अगले साल के लिए रुकना नहीं चाहती है। असेसमेंट करने का मतलब टैक्स को वास्तव में पे करने वाली बात नहीं, बल्कि असेसमेंट करने का मतलब यह है कि जितनी आपकी इनकम इस साल में प्रीवियस ईयर में आपने अर्न की, सही तरीके से इनकम टैक्स के प्रोविजन लगा के आपने वर्कआउट किया कि आपकी टीआई कितनी बनती है और उस पर टैक्स कितना बनता है, राइट। और उसके बाद में फिर टैक्स को पे करने की बात आती है। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स आपसे लेना चाहती है जैसे जैसे आप अपनी इनकम को अर्न कर रहे हो। इसका मतलब टैक्स कलेक्शन के लिए गवर्नमेंट एक साल रुकने की बात नहीं कर रही, बल्कि प्रीवियस ईयर में जब एसएससी अपनी इनकम को अर्न कर रहा है वैसे वैसे उसी ही टाइम पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी ले लेना चाहती है। समझ आई बात? अब बहुत सारे बच्चे इसको कॉन्ट्राडिक्शन से देख रहे होंगे कि भाई ये तो क्या अभी तक हमने पढ़ा था कि अगले साल असेसमेंट, लेकिन ये तो प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लेने की बात कर रहे हैं, राइट। बिल्कुल सही। असेसमेंट के सही मतलब को मैंने आपको अभी बताया है। असेसमेंट का मतलब है कि हम फाइनली चेक करते हैं कि एसएससी ने कितना पैसा कमाया एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस, कितना उसका टैक्स बना एज पर इनकम टैक्स प्रोविजंस, एंड वेदर ही हैज पेड दैट अमाउंट ऑफ टैक्स एज ऑन द रिक्वायर्ड डेट्स और नॉट। ये है असेसमेंट का क्लियर कट मीनिंग। वो असेसमेंट अगले साल ही होना है, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना, टैक्स को अगले साल पे करने की बात नहीं है। टैक्स को पे करना कब है? जैसे जैसे एसएससी प्रीवियस ईयर में अपनी अर्निंग कर रहा है वैसे वैसे ही उसको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे डेफिनेटली अपने सवाल में अपने दिमाग में एक सवाल लिए हुए होंगे। वो क्या सोच रहे होंगे कि फिर इसको हमने एडवांस टैक्स नाम क्यों दिया? अगर जिस साल की ये इनकम है, जिस प्रीवियस ईयर की इनकम है, उसी प्रीवियस ईयर में आप टैक्स भी ले रहे हैं, देन व्हाई वी कॉल इट एडवांस टैक्स, राइट? द आंसर इज एज पर द इंप्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जैसे आप सबको भी ये इंप्रेशन था कि असेसमेंट अगले साल होती है, ठीक है, अगले साल टैक्स मिलना है गवर्नमेंट को, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसमें क्या था? जिसमें यह था कि नहीं, आपको पेमेंट के लिए एक साल रुकने की बात नहीं है। पेमेंट तो गवर्नमेंट को जैसे जैसे आप अपनी इनकम अर्न कर रहे हो वैसे वैसे उसका टैक्स भी पे करो, एंड दैट वुड बी मोर कंफर्टेबल, कन्वीनियंट टू दी एसएससी ऑल्सो। पूरा साल आपने इनकम अर्न कर ली और उसके बाद में फिर आप उसका टैक्स पे करने की बात करो और एक बार में पूरा टैक्स पे करने की बात करो, दैट वुड बी स्लाइटली डिफिकल्ट मे बी फॉर सम सर्टेन एसएससीज। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी इनकम को अर्न कर रहे हो वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा टैक्स साथ में देते चले जाओ, दैट वुड बी मोर कन्वीनियंट टू मोस्ट ऑफ द एसएससीज, राइट। तो फिर कंसेप्ट क्या बना दिया? कंसेप्ट कहा कि हम इसको प्रीवियस ईयर में ही आपसे टैक्स ले लेंगे और इसका नाम रखा एडवांस टैक्स, बिकॉज द इंप्रेशन वाज दैट द टैक्स वुड हैव टू बी पेड इन नेक्स्ट ईयर, बट बिकॉज द गवर्नमेंट इज टेकिंग टैक्स राइट इन द प्रीवियस ईयर, सो द नेम गिवन इज द एडवांस टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि जब आप एडवांस टैक्स पे करते हो तो आपने टैक्स अपना प्रीपेड कर दिया है और इसीलिए इसको हमने एडवांस टैक्स नाम दिया है। नाउ दैट इंट्रोडक्शन फॉर एडवांस टैक्स इज हाईली इंपॉर्टेंट। जब तक किसी को एडवांस टैक्स के बारे में ये जनरल तरीके से बात समझ नहीं आएगी तब तक उसने एडवांस टैक्स में कुछ नहीं पढ़ा। इसके आगे अब जो मैं आपको बात बताऊंगा वो सब सेक्शंस को बेस करके हम बात करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एडवांस टैक्स में हमारे पास 207 से 211 तक के सेक्शंस इन्वॉल्व हैं, राइट। लिखना स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सेक्शंस और सेक्शंस क्या क्या आपसे कह रहे हैं। नाउ फर्स्ट वन इज, दिस इज सेक्शन 207। इसमें लिखा हुआ है लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। 207 में लिखा है लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स।
सेक्शन 208 है। इसके बाद सेक्शन 208 में हमारे पास लिखा है कि क्या कंडीशन है जिसको पूरा करने पर ही एसएससी को एडवांस टैक्स पे करना होगा। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो एडवांस टैक्स भी पे नहीं करना होगा। कंडीशन फॉर लायबिलिटी ऑफ पेमेंट of advance tax. Then we have section 209. 209 मेन सेक्शन है। इसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से एडवांस टैक्स के अमाउंट को कंप्यूट करना है। द कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। और यहां पर ये कंप्यूटेशन कौन कर रहा होगा? यहां पर ये कंप्यूटेशन जो हमारा एसएससी है वो खुद कर रहा है। दिस वुड बी बाय द एसएससी, कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स बाय एसएससी हिमसेल्फ। यहां बाई भी लिखो, बाय एसएससी। नाउ वी गॉट सेक्शन 210। यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स ही है, लेकिन ये बाय एसेसिंग ऑफिसर है। प्राइम ऑब्लिगेशन इज ऑन द एसएससी। उसको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे उसको अपना एडवांस टैक्स पे करना है और कैसे वो कंप्यूट होना चाहिए। लेकिन अगर एसएससी ने टाइमली ये काम नहीं किया तो एसेसिंग ऑफिसर एसएससी के बिहाफ पर उसके लिए एडवांस टैक्स की लायबिलिटी वर्कआउट करके बता सकता है। तो फिर सेक्शन 210 में लिखा है कि जब एसेसिंग ऑफिसर ये कंप्यूटेशन करता है तो वो कैसे होगी। देन फाइनली वी हैव सेक्शन 211। और सेक्शन 211 में सबसे मेन सेक्शन एडवांस टैक्स का यही है, सेक्शन 211, जिसमें आपको पता लगेगा कि एडवांस टैक्स को कैसे इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है और उन इंस्टॉलमेंट्स की ड्यू डेट्स क्या क्या हैं। राइट, सो आई वुड सिंपली राइट हियर ड्यू डेट्स फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। राइट, एडवांस टैक्स के बारे में आपको एक बैकग्राउंड मिल गई है। आपको पता लग गया कि ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये इसके पीछे का रैशनल क्या है। इसमें 207 से 211 तक के सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। सारे के सारे आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट सेक्शन की बात करेंगे 207, विच इज लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। ठीक है, ये सेक्शन 207 आपको ये बता रहा है कि कौन कौन से एसएससी को एडवांस टैक्स पे करना है। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने आपको पहले ही दे दी है कि गवर्नमेंट इस फिलॉसफी पे काम करती है कि जैसे जैसे एक एसएससी अपनी इनकम को अर्न कर रहा है वैसे वैसे ही वो टैक्स भी साथ साथ पे करे। ठीक है, तो कौन कौन से एसएससी इसमें इन्वॉल्व होंगे? इसमें हर तरह के एसएससी इन्वॉल्व हैं, ऑल द एसएससीज। लेकिन साथ में एक एक्सेप्शन है। ठीक है, सभी एसएससीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन एक तरह का एसएससी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और वो कौन सा है? वो एसएससी है जो कि सीनियर सिटीजन हो और इस सीनियर सिटीजन की बिजनेस इनकम ना हो। तो अगर कोई एसएससी आपका सीनियर सिटीजन है और किसी पर्टिकुलर ईयर में उसकी अदरवाइज तो इनकम है लेकिन बिजनेस इनकम नहीं है, ऐसे केस में इस एसएससी को एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज और हर तरह के एसएससीज दे आर हैविंग द ऑब्लिगेशन टू पे एडवांस टैक्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? लायबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स किसके ऊपर है और कैसे कैसे है? ऑल एसएससीज आर कवर्ड हियर। दिस लायबिलिटी इज ऑन ऑल एसएससीज। आई वुड राइट इट लाइक दिस। This is liability of payment of advance tax. This is on all SSCs. सभी SSCs के ऊपर ये liability है, लेकिन मैंने बताया आपको कि there is one exception also. What is the exception? The exception is
except a senior citizen not having income under PGBP, बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए. So the liability of payment of advance tax is on all SSCs barring one particular kind of SSC who is a senior citizen. Senior citizen means 60 years or more and who does not have any income under the head PGBP. This is your section 207. ठीक है. Now section 208. सेक्शन 208 में हमने लिखा था कंडीशन. नाउ व्हाट इज द कंडीशन जिसको पूरा करने के बाद ही एसएससी को एडवांस टैक्स पे करने की जिम्मेवारी आती है. वन सिंगल कंडीशन, एंड द कंडीशन इज दैट इफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एसएससी इज ₹10,000 और मोर, देन ओनली ही वुड हैव टू पे द एडवांस टैक्स. अगर हमारे एसएससी की एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से 10,000 या उससे ज्यादा होगी तभी हमारे एसएससी को एडवांस टैक्स पे करना है. मैं आपको बताऊंगा अभी सेक्शन 209 इससे नेक्स्ट ही है कि कैसे हमने कंप्यूट करना है कि कितना एडवांस टैक्स किसी का बनता है. ठीक है. तो अगर वो एडवांस टैक्स 10,000 या इससे ऊपर है तभी एसएससी को एडवांस टैक्स पे करना है. अगर सारी कंप्यूटेशन आपने की और कंप्यूटेशन करने के बाद में मान लीजिए एडवांस टैक्स जो निकल के आया वो मान लीजिए 9,000 आया, 9,000 आया, ऐसे केस में द एसएससी डज नॉट हैव टू पे एनी एडवांस टैक्स. ऐसे केस में जब ये 10,000 से नीचे का एडवांस टैक्स उसका बन के आए तो ऐसे केस में उसको एडवांस टैक्स पे करना ही नहीं है. एक सिंगल कंडीशन कि अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर की है सिर्फ तभी आपको एडवांस टैक्स पे करना है. अगर आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 से नीचे की है तो ऐसे केस में आपको एडवांस टैक्स पे करना ही नहीं है. यू गॉट इट. सो व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज द advance tax liability because it is a condition we would write it must be ₹10,000 or more. This is section 208. इसके बाद अब हम करेंगे सेक्शन 209 जिसमें रियल कंप्यूटेशन कि एडवांस टैक्स कैसे निकालना है वो स्टेप वाइज मैं आपको बताऊंगा.